आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्काइंस। क्या है जी? अल्काइंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, इसको देखें कि अल्काइंस क्या होते हैं, तो हम कहेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स, द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अल्काइंस कहते हैं। जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है जी? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। क्या होता है जी? अल्काइंस कहलाते हैं। हम क्या कहेंगे? अल्काइंस क्या हैं? अल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं जी? अल्काइंस। अगर हम अल्काइंस के जनरल फार्मूला की बात करें, किसकी बात करें? जनरल फार्मूला की बात करें, वो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है अल्काइन का जनरल फार्मूला। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है जी? अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है हमारे पास C(N) H(2N-2)। अल्काइन का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? C(N) H(2N-2)। हमने क्या पढ़ा? हमने अल्काइन स्टार्ट किया। हमने कहा कि अल्काइन हाइड्रोकार्बन की वो किस्म है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है जी। इनका जनरल फार्मूला क्या होते हैं? इनके जनरल फार्मूला कहते हैं C(N) H(2N-2)। समझ आई बात की? तो अगर हम इसके सिंपलेस्ट कार्ब मेंबर की बात करें, अल्काइन का सादा तरीन मेंबर या पहला मेंबर हम देखें, तो उसको हम कहते हैं सिंपलेस्ट मेंबर। ठीक है, इसका जो सिंपलेस्ट मेंबर है उसको हम कहते हैं इथाइन। क्या कहते हैं? इथाइन। उसका फार्मूला क्या है जी हमारे पास? C2H2। क्या है जी हमारे पास उसका फार्मूला? C2H2। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इथाइन कहते हैं। ठीक है, ये तो थी इसके बारे में कुछ जनरल सी बातें। नेक्स्ट, इसको तैयार कर कैसे किया जाता है, अल्काइंस को हम तैयार कैसे करते हैं, वो सारे तरीके हमें पढ़ेंगे। तो पहला तरीका इसका क्या है जी? अल्काइंस को तैयार करने का, उस तरीके का नाम है हमारे पास जी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। मतलब डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है जी हैलोजन, हाइड्रो का मतलब होता है जी हाइड्रोजन, हैलोज का मतलब होता है जी हैलोजन। हमने क्या करना है? हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन का मतलब हैलोजन। ठीक है, हमने इन दोनों चीज़ों की, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों की रिमूवल करनी है। कहाँ से रिमूवल करनी है? विसिनल डाइहैलाइड से। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। हमने विसिनल डाइहैलाइड से हाइड्रोजन भी निकालना है और हैलोजन भी निकालना है। हाइड्रोजन और हैलोजन हमने दोनों निकालने हैं। कहाँ से? विसिनल डाइहैलाइड से। फॉर एग्जांपल, विसिनल डाइहैलाइड्स का हम जनरल फार्मूला लिखते हैं कि हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X, ये सिंगल बॉन्ड फॉर एग्जांपल इधर H है, ये सिंगल बॉन्ड C, इधर सिंगल बॉन्ड H है जी, इधर X है जी। हम इधर ये हमारे पास ये क्या हो गया? ये एक जनरल है जी हमारे पास, एक कॉमन, ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड्स है। हमने इसका रिएक्शन करवाना है जी किसी बेस के साथ, मतलब बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन करता है जी। हमने इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन किया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से H निकल गया, या X निकल गया, और यहाँ से X निकल गया। ये HX, ये HX, कितने HX बन गए? 2 HX। 2 HX इस रिएक्शन में निकलते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 सिंगल बॉन्ड टूटते हैं तो एक डबल बॉन्ड बनता है। अगर 4 सिंगल बॉन्ड टूटते हैं तो 2 डबल बॉन्ड बनते हैं। ये 4 सिंगल बॉन्ड टूट गए, 2 डबल बॉन्ड बनेंगे। वो जो 2 डबल बॉन्ड होंगे, एक इधर एक नीचे। समझ लग रही बात? ये हमारे पास फॉर एग्जांपल C था, ये C था, इधर पहले सिंगल बॉन्ड था, अब बन जाएगा ये ट्रिपल बॉन्ड। एक बॉन्ड पहले था, 2 बॉन्ड बाद में बन गया, तो ये हमारे पास एक, ठीक है, अल्काइन बन गया। क्या बन गया जी हमारे पास? एक अल्काइन। इसको अगर हम जनरल रिएक्शन से देखें, हमने फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है जी ये रिएक्शन,
ये हमारे पास सी, ये एच, ये एक्स, ये सी, ये एच, ये एक्स और ये एच। हम रिएक्शन करवा दिया है इसका किसी बेस के साथ, के ओ एच के साथ हमने रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, इसका टेम्परेचर हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है जी। जैसे ही हम के ओ एच के साथ, फॉर एग्जांपल 2 के ओ एच के साथ हमने रिएक्शन करवा दी, किसके साथ है, 2 के ओ एच के साथ। तो ये 2 के, ये 2x, ठीक है, तो हमारे पास 2 के एक्स बन गया। तो ये ओ एच, 2 ओ एच बनेंगे ना, एक ये एच और एक ये एच, प्लस 2 ओ एच बन गया, 2H 2O बन गया। और पीछे क्या बच गया, ये सारे सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड टूटे तो 2 डबल बॉन्ड इधर बन गए। ठीक है, ये HC डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हमारे पास एक अल्काइन बन गया। ये इसका एक जनरल सा रिएक्शन था, समझ आई बात की। तो नेक्स्ट हम रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है जी, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहलाइड्स। हमने क्या इसमें रिएक्शन पढ़ना है जी, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा। ये 2 हाइड्रोजन है ना, अब देखें ना, एक ये हाइड्रोजन था, ये 2H है ना, ये यहाँ से ये 2OH दे रहा है, 2, हम्म, ये एक है OH, ये दूसरा OH, ऐसे ही। जी, अब ये हाइड्रोजन इधर चला गया तो H2O बन गया, ये हाइड्रोजन इधर चला गया तो H2O बन गया, 2H2O बन गया, इधर लिख दिया 2H2O। जी, ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन पे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है जी, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहलाइड्स। क्या है जी, ये हाइड्रोजन, डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन का मतलब है जी, हमने हेलोजन को रिमूव करना है, किससे, ऑफ टेट्राहलाइड्स। टेट्राहलाइड से हमने हेलोजन को निकाल देना है। टेट्राहलाइड्स ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें 4 हेलोजन ग्रुप होते हैं, उन चारों के चारों को हमने निकालना है। उन चारों के चारों को हमने क्या करना है जी, निकाल देना, निकालना है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास कोई टेट्राहलाइड था, ये हमारे पास है, ठीक है, तो हमने ले लिया जी ये CH सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड Br, ये सिंगल बॉन्ड Br, ये सिंगल बॉन्ड Br, ये सिंगल बॉन्ड Br। हमने इसका रिएक्शन करवा दिया जी, फॉर एग्जांपल जिंक के साथ, इसके साथ, जिंक के साथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये Br निकलेगा, ये Br निकलेगा, ZnBr2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, ZnBr2 बन जाएगा, ऐसे ही। अब देखें, 2 सिंगल बॉन्ड टूट रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड बनता है जी। हम लिखेंगे जी ये CH, ठीक है, ये हम लिख देंगे, इधर हमारे पास क्या है जी, ये CH है, इधर हमारे पास Br रह गया जी, ऐसे ही। ये डबल बॉन्ड ये CH है जी, इधर नीचे वाला Br फिर रह गया जी, ऊपर वाले दोनों Br निकल गए जी, ऐसे ही है। इसका जब हम मज़ीद Zn के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जैसा कि इधर हम ये रिएक्शन, पिछला प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है, CH डबल बॉन्ड CH, इधर Br, इधर हमारे पास क्या है जी, Br, ऐसे ही है। इसका हमने मज़ीद जिंक के साथ रिएक्शन करवा दिया। जब मज़ीद जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये Br भी निकल जाएगा, ये Br भी, ये सारा कुछ, ये फिर 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूटे हैं तो एक डबल बॉन्ड मज़ीद बन जाएगा, ZnBr2 फिर बन जाएगा। तो हमारे पास ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इथाइन बन गया है, क्या बन गया है, इसका सिंपलेस्ट मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका तीसरा जो मेथड है तैयारी का, प्रिपरेशंस का, बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं कोल्स मेथड। क्या कहते हैं जी, कोल्स मेथड। ये पहले हमने पढ़ा हुआ है, ये अल्केन की तैयारी में भी पढ़ा है, अल्कीन की तैयारी में भी पढ़ा है, अब अल्काइन की तैयारी में भी पढ़ने लगे हैं कोल्स मेथड, ऐसे ही है। इसमें क्या होता है, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट हम लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले उसकी आयोनाइजेशन करवा लेते हैं, ठीक है। ये हमने पहला स्टेप क्या होता है, आयोनाइजेशन। हमने क्या किया जी, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट लिया जी, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट है जी, ठीक है, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक साल्ट लेना है।
इधर फॉर एग्जांपल पोटाशियम है या सोडियम है, जो मर्ज़ी लगा दे। इधर फॉर एग्जांपल हमने पोटाशियम लगा दिया जी, इधर आप सोडियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको पानी में डाल के इसको आयोनाइज कर दिया। क्या कर दिया जी? आयोनाइज किया, तो यहाँ से के निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ये इसकी आयोनाइजेशन हो गई है। ये प्लस हमारे पास 2K पॉजिटिव बन जाएंगे। क्या बन जाएगा जी? 2K। समझ आई इस बात की? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? ये आयोनाइजेशन होगी। अब हम इसमें इलेक्ट्रोड और कैथोड लगा देते हैं। ठीक है, एनोड और कैथोड लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एनोड लगा दिया जी। एनोड पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उस पर कौन सा पार्टिकल जाता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये एनोड के ऊपर जाएगा। ये किसके ऊपर जाएगा जी? एनोड पे। और एनोड का जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ख़त्म करेगा किसके ज़रिए? इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जी गया एनोड पे, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। ये गया जी हमारे पास एनोड पे। एनोड का पॉजिटिव चार्ज इसने इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया। तो ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। ठीक है, एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो पीछे फ्री रेडिकल बच जाएंगे, O फ्री रेडिकल। समझ आई इस बात की? तो फिर हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा कि ये वाला जो है ना वो इधर आएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी निकल के इधर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी निकल करके इधर चला जाएगा इधर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया। ठीक है, ये आधा जो बॉन्ड इधर से इधर आएगा, आधा बॉन्ड इधर से इधर पाया जाएगा। तो ये क्या मिला के डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया कुछ इस तरह। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल गए, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से। पीछे हमारे पास CH डबल बॉन्ड इसके दरम्यान में पहले था, ये वाला आधा बॉन्ड इधर से, आधा बॉन्ड इधर से, तो ये। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पास कैथोड की, उसमें क्या होता है? जब आयोनाइजेशन होती है ना पानी की, जब क्या होता है जी? पानी की आयोनाइजेशन होती है, तो कैसे होती है? ये जो हमारे पास पानी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो उधर पहले शुरू हुए थे, रिलीज़ हुए थे, इधर आ जाएंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं हुए थे, यहाँ पे जब ये इसने एनोड को दिए थे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर आ जाएंगे। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ना वो पानी लेगा, तो क्या बन जाएगा? ये इसके पास 2OH नेगेटिव बन जाएगा प्लस 2H पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये जो 2H पॉजिटिव है ये किस चीज़ से रिएक्शन करेगा जी? अब पहले इसका रिएक्शन देखिए। ठीक है, इस पार्ट का रिएक्शन देखिए। ये जो 2KOH है, ये शुरू में जो हमारे पास बनी हुई थी 2K, उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो 2K प्लस ये 2OH नेगेटिव, तो ये 2KOH बन जाएगा ऐसे। हाँ जी, नहीं समझ लगी? ये 2K था, ये इधर था, ये वाला 2K बड़ा पता हुआ है। अब ये 2K यहाँ से ये 2OH है, इससे रिएक्शन करके 2KOH बना देगा। अब ये हमारे पास 2H पॉजिटिव है। ठीक है, ये खुद को ये क्या कर देगा? ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये H2 ये हमारे पास रिएक्शन कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कंप्लीट हो गया है। अगला जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या है जी? वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथीन है। क्या है जी? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ इथाइन, इथाइन की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं जी? कैल्शियम ऑक्साइड।
उसका रिएक्शन करवा देते हैं जी हम कार्बन ब्लैक के साथ। किसके साथ? कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक का फॉर्मूला होता है अकेला सी। अकेला क्या होता है जी? फॉर एग्जांपल हमने 3 मॉलिक्यूल कार्बन ब्लैक के लिए लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा, ये सी, ये सी ए ये यहाँ से कैल्शियम का और कार्बाइड का यहाँ से, फॉर एग्जांपल 2 सी यहाँ से निकल गए, तो हमारे पास ये सी, तो हम दरमियान में ये हमारे पास आ जाता है जी ट्रिपल बॉन्ड, ये सी, ये 2 सी ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ गए हैं। ये चौथा बॉन्ड इसका इस तरह कैल्शियम के साथ बन गया, चौथा बॉन्ड इसका कैल्शियम के साथ बन गया। अब पीछे एक सी रहता था, 3 से थी ना, एक सी रहता था, यहाँ से एक ऑक्सीजन भी रहता था, वो दोनों मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। दोनों मिलके क्या बना देते हैं जी? इस रिएक्शन की समझ लगी। नेक्स्ट हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं कि जब आप इस कंपाउंड का पानी के साथ रिएक्शन करवाते हो, जब आप इस कंपाउंड का पानी के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो फॉर एग्जांपल ये हमने इस कंपाउंड का पानी के साथ रिएक्शन करवा दिया है जी, हमने पानी डाल दिया है जी, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हमने पानी के डाल दिए हैं जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये सी। अब देखें ये OH की आयोनाइजेशन कैसे होती है वाटर की, ये OH, ये OH, 2 OH है ना, ये H। अब ये दोनों OH को हमने अलग कर लिया, दोनों OH को हमने क्या कर दिया जी? वो जो 2 OH हैं वो इस कैल्शियम के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। वो क्या बन जाएंगे? Ca(OH)। समझ आई कैसे बना है ये? अब हमारे पास ये H, ये H, ये जो 2 हमारे पास H हैं वो इसके साथ मिल जाएंगे, ठीक है। ये उधर एक H मिला तो CH बन गया, ये ट्रिपल बॉन्ड इनके दरमियान पहले था, इस C के साथ H मिला तो ये CH बन गया। तो इस तरह ये हमारे पास क्या बन जाता है? इथाइन बन जाता है। क्या बन जाता है जी? समझ आई इस बात की? तो नेक्स्ट हम अगर करें तो हम इसकी क्या करते हैं जी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसकी क्या पढ़ते हैं जी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो हम सबसे पहले तो ये बात कहेंगे कि ये क्या होती हैं? कलरलेस, ऑर्डरलेस होती हैं। ये सारी की सारी जो हमारे पास अल्काइन सीरीज़ है, ये क्या होती हैं? कि सारी की सारी अल्काइन सीरीज़ कलरलेस होती है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस होती है, मतलब इसकी कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई खुशबू वगैरह नहीं होती, एक्सेप्ट एक चीज़ के, ठीक है। वो क्या है जी? वो हमारे पास है जी इथाइन। वो क्या है जी? इथाइन की ऑर्डर होती है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ऑर्डर होती है, उसकी थोड़ी बहुत खुशबू होती है। वो खुशबू किस वजह से होती है? उसकी खुशबू होती है गार्लिक लाइक, ठीक है, गार्लिक लाइक वो उसकी खुशबू होती है, ठीक। अदरवाइज़ जितने सारे के सारे मेंबर होते हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। समझ आई बात की? अगर हम इसकी नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर इसकी हम नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो इसके पहले 3 मेंबर हैं, कौन से? पहले 3 मेंबर हैं। कार्बन पहला मेंबर उसमें कार्बन 2 होते हैं, दूसरे मेंबर में कार्बन 3, तीसरे मेंबर में कार्बन 4 होते हैं। मतलब जो पहले 3 मेंबर हैं, कार्बन 2 वाला, कार्बन 3 वाला, कार्बन 4 वाला, वो सारी की सारी क्या होती हैं? रूम टेम्परेचर पर गैसेस हैं। सारी की सारी रूम टेम्परेचर पर क्या हैं जी? गैसेस हैं, ठीक है। जो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट 8 मेंबर हैं, नेक्स्ट 8 मेंबर हैं, कार्बन 5 से कार्बन 12 तक, ये नेक्स्ट 8 ही बन गए ना। ये जो नेक्स्ट 8 मेंबर हैं वो आपके लिक्विड्स होते हैं, वो आपके क्या होते हैं जी? लिक्विड्स होते हैं। इससे ऑनवर्ड कार्बन 12 से आगे की तरफ, ठीक है, ये आपके पास क्या होती हैं जी? ये आपके पास सॉलिड्स होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं जी? हमने क्या कहा? जो पहले शुरू वाले 3 मेंबर हैं वो गैसेस हैं, अगले 8 मेंबर जो हैं वो हमारे पास लिक्विड हैं, और कार्बन 12 से ऑनवर्ड सारे जितने भी हैं वो आपके पास सॉलिड्स होते हैं, ठीक। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की,
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की। वो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाते हैं। समझ आई इस बात की? अगर हम इसकी बात करें सॉल्युबिलिटी की, अगर हम इनकी किसकी बात करें जी, सॉल्युबिलिटी की बात करें, जो स्टार्टिंग मतलब होते हैं वो सॉल्युबल जल्दी हो जाते हैं। जैसे जैसे इनके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने के साथ साथ इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लेस होती जाती है। सॉल्युबिलिटी जो है वो लेस होती जाती है, वो कम होती जाती है। समझ लग रही बात की? इनके मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने के साथ साथ इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। अगर हम बात करें कि ये सॉल्युबल होते किस में हैं और किस में सॉल्युबल नहीं होते, तो क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, क्या है जी हमारे पास, अगर पोलैरिटी की बात करें तो ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर चीज़ें हमेशा ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होती हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसा कि ईथर, एथेनॉल, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में, ठीक है, ईथर में, एथेनॉल में, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, CCl4 में, ये हल हो जाती हैं। ठीक है, ये वाटर में हल नहीं होती, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल रहती हैं, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर चीज़ें, ठीक है, पोलर चीज़ों में हल नहीं होंगी, ठीक है, तो नॉन पोलर चीज़ें जो हमेशा ही नॉन पोलर चीज़ों में हल, ठीक है। तो आपने इतना काम कल अच्छे तरीके से कर लिया।